मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के फाइनल नतीजे आ गए हैं। नगर निकाय की 11 सीटों के परिणाम आए हैं। इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, 3 सीटों पर कांग्रेस जीती, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और सबको चौंका दिया। प्रदेश में पहली बार आम आदमी पार्टी ने मेयर का चुनाव लड़ा था। आपको बता दें, आपने सिंगरौली में मेयर के चुनाव में जीत हासिल की है। प्रदेश के निकाय चुनाव में पहली बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी एंट्री हुई और 4 पार्षद चुनाव एआईएमआईएम के जीते हैं। कल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले शहरी निकाय चुनावों में अधिकतर सीटों पर कमल खिल गया है। जिन 11 नगर निगम में रविवार को काउंटिंग हुई, उनमें बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली। कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ बीजेपी को मात दी है। यहां कांग्रेस 57 साल बाद निकाय चुनाव में जीती है। वहीं जबलपुर में भी 23 साल बाद कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस को ग्वालियर के साथ छिंदवाड़ा और जबलपुर में भी जीत मिली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नगर निकाय चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। यहां मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। आपकी रानी अग्रवाल ने बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को 9,352 वोटों से हरा दिया। इसके साथ ही आपका प्रदेश में पहला मेयर बन गया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी अपना खाता खोला है। ओवैसी की पार्टी के 4 पार्षद चुने गए। आज तक ब्यूरो। तो ये किस तरीके से माहौल आम आदमी पार्टी के लिए बना, क्योंकि आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के खाता खुलना वहां पर शॉकिंग था, चौंकाने वाला था। और 57 साल बाद सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस को जीत मिली है, यानी प्रदर्शन कांग्रेस की भी अच्छी रही। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं, कहां कहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एमपी निकाय चुनाव में 57 साल बाद ग्वालियर में कांग्रेस का मेयर बना है। ये गढ़ रहा है बीजेपी, ये गढ़ रहने के बावजूद यहां पर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का माफ कीजिए, और उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस की जीत हो जाती है। ग्वालियर और जबलपुर में कांग्रेस के मेयर चुने गए। सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर में बीजेपी हारी है। क्या, क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं, सिंधिया और नरेंद्र तोमर, क्या इनके बीच की जो खींचतान की स्थिति बनी, इसकी वजह से आज हार का सामना करना पड़ा सिंधिया को अपने गढ़ में। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। पहली बार आम आदमी पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ा और उसके बाद जीत हासिल की। हौसले जाहिर तौर पर उनके बुलंद होंगे। और 2015 के चुनाव में भी कुछ हालात कैसे थे, ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा में कांग्रेस का कब्जा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी भी, आपको बता दें, एआईएमआईएम ने जीत का स्वाद चखा है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं और रवीश पाल हमारे साथ हैं। पहले जल्दी से रुख हेमेंद्र का कर लेते हैं। हेमेंद्र, जिस तरीके से चौंकाने वाले कई फैक्टर रहे, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाना, एआईएमआईएम के कैंडिडेट का जीत जाना, और उसके ऊपर अगर सबसे ज्यादा कुछ चौंकाता है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में 57 साल बाद वहां पर जो है कांग्रेस जीती है। जी हाँ, बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। हालांकि दोनों ही पार्टीज सेलिब्रेशन कर रही हैं, दोनों ही पार्टीज विक्ट्री क्लेम कर रही हैं, लेकिन दोनों के लिए ही चौंकाने वाले नतीजे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एंट्री मध्य प्रदेश में मारी है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने मेयर का पद जीता है और इसके साथ साथ 17 पार्षद भी पूरे प्रदेश भर में जीते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 30,000 के लगभग ग्वालियर में भी मेयर पद के लिए वोट लिए हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा है। और कांग्रेस पार्टी का 57 साल बाद ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में मेयर जीत कर आया है। और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी 4-5 जगहों पर पार्षद जीते हैं और साथ ही साथ बुरहानपुर में 10,000 से अधिक वोट जो है उनके मेयर कैंडिडेट ने जीते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस का मेयर कैंडिडेट हार गया है। और विक्ट्री का जो मार्जिन है बुरहानपुर में 500 और 700 के बीच रहा। तो असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने मध्य प्रदेश में न केवल एंट्री की है, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कैलकुलेशन को खराब भी किया है, चाहे वो ग्वालियर की बात हो, चाहे बुरहानपुर की बात हो। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो 4 बड़े शहर हैं, चाहे वो भोपाल और इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की बात अगर हम करें, तो 2 बड़े शहर भारतीय जनता पार्टी के जो गढ़ माने जाते हैं, इंदौर और भोपाल, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। बड़े मार्जिन से यहां विक्ट्री हुई। 1,30,000 लगभग इंदौर में मार्जिन रहा भारतीय जनता पार्टी का, जबकि भोपाल में लगभग 98,800 के करीब मतों से भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी मालती राय कांग्रेस की निकटतम प्रत्याशी विभा पटेल से जीती। तो
ये दो बड़े शहर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए, जबकि ग्वालियर और जबलपुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी हारी, कांग्रेस पार्टी के खाते में गए। तो कुल मिलाकर 11 में से 7 जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है, 3 कांग्रेस पार्टी जीती है, जबकि 1 आम आदमी पार्टी जीती है। अभी 5 नगरीय निकायों के नतीजे आने बाकी हैं। वो सेकंड फेज में चुनाव हुए थे, उनकी एक्चुअल काउंटिंग 18 तारीख को पहले शेड्यूल थी, लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव 18 तारीख को शेड्यूल हो गए, इस वजह से काउंटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। अब 20 तारीख को सेकंड फेज की काउंटिंग होगी, उसके बाद हमको पता चलेगा कि उन 5 नगरीय निकायों में क्या नतीजा रहा। लेकिन अभी फिलहाल पहले 11 में जो पहले फेज में हुआ था, जिसकी काउंटिंग हुई है, उसमें 7 में भारतीय जनता पार्टी, 3 में कांग्रेस और 1 में आम आदमी पार्टी जीतकर सामने आई है। ठीक है, यानी रवीश अगर इसको इस तरीके से देखें कि जो फैसला लिया गया नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद का कैंडिडेट उतारना, वो फैसला ही वहां पर गलत रहा। यह भी कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा खेमा नाराज हो सकता है, वो चुनाव में हो सकता है प्रचार के लिए ना पहुंचे, लेकिन बावजूद उसके वो आए, प्रचार किया। लेकिन ये सीधा संदेश गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज कर देने से आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई। बिल्कुल अर्पिता, आपको बताएं कि ये सीधी सीधी हार जो है, बार बार कहा यह जा रहा है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में हार है, लेकिन जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो शायद ग्वालियर की राजनीति को अभी समझ नहीं पाए। दरअसल ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे पहले कांग्रेस में थे, लेकिन आप देखिए कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बावजूद वहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार मेयर नहीं बन सका था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में भाजपा में आ जाते हैं, उसके बाद पहली बार निकाय चुनाव होते हैं, और विडंबना देखिए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए तो एक बार फिर से उनके विपक्षी दल का मेयर बन गया। यानी जब वो भाजपा में तो मेयर ग्वालियर में कांग्रेस का बन गया। अब बात जरूर सिंधिया को निशाने पर लेकर की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि जो उम्मीदवार मेयर पद के लिए उतारा गया था भाजपा की तरफ से, वो दरअसल सिंधिया खेमे नहीं बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर खेमे से था। और इसी बात को लेकर के वहां पे इतनी ज्यादा माथापच्ची चल रही थी नाम को लेकर के कि ग्वालियर का मेयर कैंडिडेट जो है भाजपा ने सबसे आखिरी में ऐलान किया था।